Hello everyone. Hello. How are you? Been a bit of a break. I actually posted a couple of shots, but I don't know whether um, आप लोग देख पाए हो या नहीं. A lot of things have happened. I've been traveling a bit. I was in Seattle when I last posted a video, and I'm now in Canada. Beautiful street behind me, if you can see. Um, this is London in Ontario, Canada, not the London in UK. So yeah, getting back to cricket. Um, New coach in Gautam Gambhir and new captains as well. New captain, I mean new vice captains. Although the same person, but Shubman Gill is now the vice captain in ODIs and T20s, and Surya Kumar Yadav. I like him as a player, and I think he will do pretty well. उन्होंने वर्ल्ड कप के इमीडिएट बाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज़ हुई थी, he captained that, and India won that series 4-1. तो I think, and वैसे भी he's played a lot of domestic cricket. He has a lot of experience. तो गुड डिसीजन आई थिंक. अगर हार्दिक के लिए ये सोचा जा रहा है कि शायद उनकी इंजरी मैनेजमेंट और उनके जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसके कारण शायद सारे मैचेस वो नहीं खेलें, और वैसे भी T20 वर्ल्ड कप आने में अभी 2 साल हैं. नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया श्रीलंका में है. सो द नेक्स्ट बिग टारगेट्स जो हैं इंडिया के लिए इमीडिएट, वो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में इंडिया क्वालिफाइज होपफुली फॉर द फाइनल. तो ये दोनों इमीडिएट बिग ICC टूर्नामेंट्स हैं. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा T20s का इतना ज़ोर नहीं है, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं है कि हार्दिक पांड्या सारे मैच खेलें. तो शायद इस वजह से उनको रेस्ट भी कराया जा सकता है, एंड दैट प्रॉबेबली वन ऑफ द रीजंस कि उनको नहीं T20 का कैप्टन बनाया गया आफ्टर रोहित शर्माज इंटरनेशनल T20 रिटायरमेंट, एंड सूर्य कुमार यादव इज़ आर न्यू कैप्टन. एंड या रोहित विराट गेटिंग बैक इन दी ODI सेटअप, बिकॉज ODIs अब खेलने हैं उनको काफ़ी. नेक्स्ट 6 महीने बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, सो लॉट ऑफ ODIs विल बी प्लेड बाय इंडिया, एंड रोहित विराट काफ़ी दिखेंगे उसमें आपको मोल्ड में अपने. आई थिंक उनके तो पसंद की फॉर्मेट्स हैं 50 ओवर. एंड इंडिया बिगिंस इट्स सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका ऑन 27th. ये तो मेजर सीरीज़ नहीं है. आई थिंक इंडिया 320 और 3 ODIs को तो ईज़िली जीत ही जाना चाहिए, बट इट्स गोइंग टू बी अ गुड प्रिपरेशन. आई थिंक T20s तो अगले कुछ 2 सालों में, एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तो यही रहेगा कि मिक्स एंड मैच. लॉट ऑफ प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाएगा अननेसेसरीली. ऐसा लगेगा लोगों को कि भाई क्यों ड्रॉप किया गया. लाइक संजू सैमसन को ODI सेटअप में से अभी हटाया गया है, बट अजीत आगरकर ने बोला कि भाई अभी चांसेस हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कुछ प्लेयर्स को. एंड उनको अभिषेक शर्मा को हटाया गया है उसमें से अभी इतनी बढ़िया सेंचुरी के बाद. तो वो भी आई थिंक इट्स बिकॉज कि वो मिक्स एंड मैच चल रहा है. एंड वन ऑफ द रीजंस दैट आई सी इट्स हैपनिंग इज़ 25-30 प्लेयर का एक पूल बनाना चाह रही है इंडिया, बिकॉज नेक्स्ट वर्ल्ड कप इज़ हैपनिंग इन इंडिया. तो वो और भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हम IPL में देख रहे हैं स्टार्स, उनकी सबकी एक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आने के विद इन इंडियन सेटअप. तो मे बी या दैट्स द रीज़न, बट होपफुली we'll have a good team in about a year or so. Till that time we'll see a lot of combinations, I think. गौतम गंभीर का आना हुआ है. व्हाट अ कोच राहुल द्रविड़ वाज, और गज़ब के आदमी हैं, गज़ब के कोच भी रहे हैं. एंड फाइनली थैंकफुली ही लेफ्ट विद अ चैम्पियनशिप विन. T20 वर्ल्ड कप उन्होंने उनकी फाइनल, उनका जो जस्ट बिफोर हिज एग्ज़िट फाइनल टूर्नामेंट था, एंड इंडिया वन दैट. सो ग्रेट way to actually leave. And Gautam Gambhir now is our coach. एक ही चीज़ मुझे लगती है
मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा था कि होपफुली ईगो क्लैशेस ना हो, क्योंकि गौतम गंभीर इज़ अ हेड स्ट्रॉन्ग गाय, एवरीबडी नोज दैट. ही वाज आल्सो इन पॉलिटिक्स, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हाउ थिंग्स इन इंडियन क्रिकेट शुड बी. एंड आई डू होप कि वो बहुत ही क्लैरिटी से और इंडियन क्रिकेट को बढ़ाने के लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करेंगे. बट उसके कारण कई बार आप प्लेयर्स के साथ आपकी कहासुनी हो जाती है, एंड दैट शुड नॉट हैपन. अदरवाइज तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी an interesting combination. Gautam Gambhir as the coach and Rohit Sharma as the captain in the longer formats. Look at this view. Look at these trees and lineups, and the house is beautiful. You know, it's just about 8:30 here in the evening. और इस समय अभी तक रात नहीं हुई है. सन सेट्स, आज तो अभी बादल हैं, बट सन सेट्स अराउंड 9:30 here इन कनाडा. और यूएस में भी 9:15 के आसपास था. ये तो और भी नॉर्थ हो गया है. तो मैंने बड़ी कोशिश करी कि पिछले कुछ दिन में मैं कुछ वीडियोस पोस्ट करूं. टाइम ही नहीं मिल पाया. मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरी एक आध बीच में फ़्लाइट भी छूट गई थी बिकॉज ऑफ सर्टन डिले. इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाया वीडियोस. बट होपफुली वंस आई एम बैक इन इंडिया इन अ फ्यू वीक्स, देन आई विल बी वेरी रेगुलर. बट स्टिल यहाँ से भी मैं अच्छी इंटरेस्टिंग, अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशंस को कैप्चर करने की कोशिश करूँगा. आई विल बी कैंपिंग अ बिट इन नॉर्दर्न कैनेडा, and yeah, hopefully we'll be able to catch northern lights also. That's what one of my big aim in this trip is, to watch the northern lights, aurora. So let's see. So till then, just wanted to come and update कि क्या हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑलमोस्ट 10-12 डेज से कुछ पोस्ट नहीं था. हालांकि मैं, जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट्स मैंने उसमें आए हैं, अपलोड किए थे मैंने छोटे से फटाफट, क्योंकि इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम भी एशिया कप खेल रही है और उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान विमेंस की टीम को हराया भी है. तो वो मैंने उससे पहले उनको विश करने के लिए टीम को, और गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ का जब ये चेंज हुआ था कोच का, तब मैंने एक वीडियो डाला था. तो प्लीज़ कीप सीइंग द चैनल, सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर एंड कमेंट करके रखेंगे तो आपको वो सारे शॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे. आई डिड नॉट पोस्ट इट अ लॉट, आई डिड नॉट शेयर इट अ लॉट ऑन माय सोशल मीडिया. मैंने वैसे ही उसको करके रखा था. सो डू शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें. टेल मी हाउ डू यू फाइंड इट. व्यू of this place once again behind me. So yeah, and see you in a few days.